एक बार की बात है, राजा नाम का एक लड़का था। राजा बहुत ही मनचला था और आती जाती लड़कियों को छेड़ता और मजाक करता रहता था। एक दिन दो सहेलियां रानी और पूजा आपस में बात करती हुई जा रही होती हैं। तभी राजा उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हैं दोनों सहेलियां गोभी का फूल बनकर? जरा हमारी बात भी सुन लो, हमें कौन से कांटे लगे हैं। राजा की बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो राजा को सबक सिखाने के इरादे से जाने लगती है। लेकिन पूजा उसे रोक लेती है और बोलती है, कहाँ जा रही हो रानी, इस मनचले से लड़ने? ये तो बना ही जूतियां खाने के लिए है, इसे मुंह लगाना ठीक नहीं है। चलो हम अपने कॉलेज चले। पूजा की बात सुनकर राजा हंसने लगता है और कहता है, सही कह रही है पूजा, भला तुम दोनों मेरे मुंह कहाँ लगोगी? तुम्हें तो कोई राजकुमार आएगा लेने, शक्लें देखो जरा अपनी। राजा की बात सुनकर रानी राजा के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ये ले, अब अपनी शक्ल देखना घर जाकर आईने में, छिछोरा कहीं का। फिर रानी और पूजा वहां से चली जाती है। लेकिन राजा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। उस दिन से राजा रानी और पूजा से अपना बदला लेने की फिराक में घूमता रहता है। एक रात पूजा और रानी को कॉलेज से लौटने में देर हो जाती है। पूजा रानी से बोलती है, अरे रानी, आज तो बहुत देर हो गई, घर पर पक्का डांट पड़ेगी हमें, मुझे तो डर लग रहा है। पूजा की बात सुनकर रानी कहती है, तू तो बहुत ही डरपोक है पूजा, तेरी शादी के बाद तो भगवान ही मालिक है तेरा। रानी की बात सुनकर पूजा हंसने लगती है। तभी वहाँ राजा आ जाता है और बोलता है, और कहाँ जा रही है तुम दोनों इतनी रात में मेरे बिना? कहो तो तुम दोनों के साथ मैं भी चल दूं। राजा की बात सुनकर रानी बोलती है, बहुत ही बेशर्म है तू राजा, इतनी बेइज्जती के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा, दफा हो जा नहीं तो बंदर की तरह लाल कर दूंगी। रानी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बहुत ही ज्यादा घमंड है तुम दोनों को, आज मजा चखाता हूँ तुम दोनों को। ऐसा कहकर राजा अपने हाथ से इशारा करता है। इशारा करते ही उसके दोस्त चंगू और मंगू वहां आ जाते हैं। वो दोनों रानी और पूजा को पकड़ लेते हैं। बहुत सही पकड़े हैं भैया, बोलो इन लड़कियों का क्या करना है? इन दोनों ने बहुत तंग किया है आपको। करना क्या है? वही जो हम और दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं। इन दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तो जरूर देनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो तीनों रानी और पूजा का गला दबाने लगते हैं। आह, आह, छोड़ दो मेरा गला, आह, आह, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दो। लेकिन वो तीनों दरिंदे पूजा और रानी का गला नहीं छोड़ते, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। मंगू राजा और चंगू से बोलता है, अरे राजा भैया, लगता है ये दोनों मर गई हैं। इससे पहले हम तीनों को कोई देखे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो तीनों मिलकर रानी और पूजा की लाश को एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानी और पूजा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। रानी, इस राजा ने हमें मार डाला, चलो इसे मारकर अपना बदला लेते हैं। पूजा की बात सुनकर रानी बोलती है, नहीं पूजा, इसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकते हम। इस मनचले को ऐसी मौत देंगे जिससे फिर कभी कोई मनचला किसी लड़की को नहीं छेड़े। फिर इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा को भी एक कामिनी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। एक दिन जब राजा और कामिनी मिलते हैं तब राजा कामिनी से बोलता है, कामिनी, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? अरे जिंदगी जीने के लिए शादी की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के ही रहूंगी। फिर कामिनी राजा के घर आकर रहने लगती है। मंगू, एक बात बोलूं, ये अपने राजा भैया की किस्मत है बड़ी जोरदार। देखो ना, कामिनी भाभी जैसी लड़की मिली है इन्हें। तो भाई तेरे सीने में क्यों दर्द हो रहा है? चुपचाप चल यहाँ से, हर की कहीं का। फिर कामिनी और राजा अपने कमरे में जाते हैं। कामिनी शादी का घूंघट पहनकर बैठी होती है। ये देखकर राजा बोलता है, अरे भाई, अब भी शर्मा रही हो?
अरे मैं वही हूँ, तुम्हारा पहले वाला राजा, कोई नया पड़ोसी नहीं। राजा की बात सुनकर कामिनी बोलती है, हाँ जी पता है, आप ही हो गली के मन चले, लेकिन ये तो रस्म होती है ना। कामिनी की बात सुनकर राजा हंसते हुए कामिनी के पास जाता है और उसका घूंघट उठाता है, लेकिन घूंघट उठाते ही डर के मारे चिल्लाने लगता है। राजा की आवाज सुनकर चंगू और मंगू वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर राजा बोलता है, अरे चंगू मंगू, यहाँ चुड़ैल है, कामिनी ना जाने कहाँ चली गई। राजा की बात सुनकर चंगू मंगू हंसने लगते हैं। मंगू बोलता है, लगता है राजा भैया शादी की खुशी में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। अरे ये कामिनी भाभी ही हैं। कामिनी भी राजा के पास आती है और बोलती है, क्या तुम भी राजा, कैसे मन चले हो, एक लड़की पास आई तो घबरा गए। वहाँ कामिनी को देखकर राजा शांत हो जाता है और चंगू मंगू को जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद राजा फिर से कामिनी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो कामिनी को देखता है उसे फिर से चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया रे, चुड़ैल आ गई। चंगू मंगू इधर आओ और इस चुड़ैल से बचाओ। राजा की आवाज सुनकर चंगू मंगू से बोलता है, सो जा यार मंगू, लगता है ये राजा भाई शादी की खुशी में पागल हो गए हैं और ये रात बीत जाने के बाद ही ठीक होंगे। उधर राजा डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राजा उठता है। कामिनी उसके पास ही बैठी होती है। राजा के होश में आने के बाद कामिनी उसे बोलती है, आप भी न राजा, बहुत वो हैं, भले ऐसे भी कोई सोता है, चलो उठो और नहा लो, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। लेकिन राजा कामिनी से बहुत ज्यादा डरा होता है। वो कुछ नहीं कहता और नहाने चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? कभी ये कामिनी चुड़ैल दिखती है, कभी ये लड़की, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी राजा के पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। राजा पीछे घूमता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रही हो? छोड़ दो मुझे। लेकिन चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तेरा पीछा छोड़ दूं? ये तो अब तेरी मौत के बाद ही छूटेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। रात में चंगू मंगू अपने घर पर बैठे शराब पी रहे होते हैं। तभी मंगू बोलता है, यार एक बात तो बता चंगू, ये राजा भैया ने सही नहीं किया। उन दोनों लड़कियों को मारकर कहीं वो भूत बन गई तो। तुम बहुत ही मनहूस टाइप के आदमी हो यार, रात में शराब के साथ ऐसी बातें करता है कोई? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चुप करके दारू पी। फिर चंगू और मंगू शराब पीने लग जाते हैं। तभी वहाँ दोनों चुड़ैलें आ जाती हैं और एक चुड़ैल बोलती है, कौन कहता है भूत नहीं होते? मैं हूं ना। ऐसा कहकर पूजा और रानी चुड़ैल उन दोनों को मार डालती हैं और चंगू और मंगू को मारने के बाद पूजा चुड़ैल बोलती है, रानी इन जमूरों को तो हमने मार दिया, लेकिन उस शैतान को कैसे मारेंगे? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। उसे देखकर रानी और पूजा चुड़ैल खुश हो जाती हैं और बोलती है, कामिनी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमारा साथ दिया इस बदले को लेने में। इसके बाद कामिनी अपने घर चली जाती है। वहाँ राजा डरा बैठा होता है। राजा को देखकर कामिनी बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राजा, तुम्हारी समस्या का हल है कि तुम उन चुड़ैलों से शादी कर लो, और क्योंकि एक बार तुम उनके पति बन गए तो वो तुम्हें अपना पति होने के कारण नहीं मार पाएंगी। राजा को कामिनी की बात ठीक लगती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह रानी और पूजा चुड़ैलें राजा के घर आ जाती हैं। राजा तुम यही चाहते थे ना? देखो वही हो रहा है, हम तीनों की शादी हो रही है। फिर तीनों की शादी हो जाती है, लेकिन राजा की शादी होते ही कामिनी भी चुड़ैल बन जाती है। ये दोनों नहीं मार सकती, लेकिन मैं तो मार सकती हूँ ना। तुम भी चुड़ैल थी, लेकिन कैसे? नास मिटे भूल गया, इन दोनों की तरह ही तूने मुझे भी मार डाला था।
मैं मीना हूँ। ऐसा कहकर मीना अब दुष्ट राजा को मार डालती है।